नमस्कार दर्शकों, कैसे आप। एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको डेफिनेटली मैंने फर्स्ट मई को ही देख ली थी। बट कुछ कारणवश, कुछ पेंडिंग कामों के कारण जो है मैं इसका रिव्यू जो है तुरंत नहीं बना पाया। हालांकि फिर बीच में कुछ समय था, बट कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया, तो उसके लिए तो सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ। बट अगर ये मूवी आपने देख ली है, डेफिनेटली फर्स्ट मई को आई थी राजा शिवाजी, जिसका नाम मैं अभी लेने जा रहा हूँ, जिसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने ये मूवी डेफिनेटली देख ली होगी या फिर आप देखने का प्लान कर रहे हैं इस मूवी को थिएटर में या कहीं पे भी, तो मेरा रिव्यू ये डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि मैं खाली इसमें वाहवाही नहीं करने वाला। इस रिव्यू में मैं आपको इस रिव्यू में, इस वीडियो में मेरे जो इमोशन हैं, जिस तरीके से छलके हैं, जिस तरीके से मैं मतलब नॉर्मली मैं जब कोई कहानी देखता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ ना, तो तुरंत रिव्यू करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था लंबे समय तक रुकने के लिए, क्योंकि मेरे पास पॉइंट ही नहीं थे। मतलब हम कोई नॉर्मल मूवी देख नहीं रहे थे। राजा शिवाजी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे मैं एक आइडल के रूप में मानता हूँ, इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए। अगर खाली उनकी इतिहास के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में किताब से पढ़कर गूज़बम्प्स गारंटीड होते हैं, तो सोचो अगर हम उस एरा में होते जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष हम उनके साथ रहते होते, तो क्या फीलिंग होती। और उसी फीलिंग को जो है यहाँ पे जब एज ए रितेश देशमुख एज ए डायरेक्टर हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, बखूबी तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस कहानी को, राजा शिवाजी, जहाँ पे हम देखते हैं कि आदिल शाही, निज़ाम शाही एंड मुग़लों के अंडर जो है वो महाराज जो है सारे काम कर रहे हैं, स्वराज्य पाने के लिए काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं। फिर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, फिर वहाँ से धीरे 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 कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उनके दिमाग में ये डाला जाता है कि उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य है, स्वराज्य पाना ही लक्ष्य है। जिनके हाथ में वो झंडा होगा, जिनके हाथ में मजबूती होगी, वो ही राज करेगा। तो उसी चीज़ को लेकर, उसी छवि को अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है लग जाते हैं। एंड यहाँ पे उस सीक्वेंस को जिस तरीके से बताया है एज अ डायरेक्टर रितेश देशमुख अच्छे है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी तरीके से बताई है। उस एरा के, उस ज़माने के जो चीज़ें होती थी, जिस तरीके से सीक्वेंसेस होते थे, जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते थे ना शत्रु को मारने के लिए। आज कैसा है कि वॉर होते हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग होती है, तलवारबाजी होती है, उससे जंग नहीं जीती जाती। उससे तुम सामने वाले को मार सकते हो, बट उसके दिमाग के साथ खेल नहीं सकते। तो उस टाइम पे, उस एरा में जब छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे, तो जो टैक्टिक्स यूज़ करते थे ना, माइंड गेम्स यूज़ करते थे, उस माइंड गेम को अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैं ये कहूँगा म्यूज़िक इस मूवी का जान है, जानदार, ज़बरदस्त है। जब जब म्यूज़िक आता है अजय अतुल का, छा जाता है। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि ये लड़ना है, लड़ाई है, बट एज अ परफॉर्मर जो वो छोटा जो शिवाजी महाराज का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है बच्चा, उनके आँखों में भी वो तेज दिखाई नहीं देता दोस्तों, डेफिनेटली नहीं दिखाई देता वो तेज। ऐसा लगता है कि 10 साल का बच्चा है। कम ऑन मैन, वो 10 साल का बच्चा नहीं है, वो 10 साल का छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि वो बचपन से ही उनके दिमाग में इतना अंदर से ये था, गूज़बम्प्स था, इतना अंदर से फीलिंग आ रही थी कि स्वराज्य पाना है वापस, स्वराज्य पाना है वापस, देश को वापस अपना बनाना है, गुंडों से, गुलामी से मुक्त होना है। वो चीज़ को तुम इस तरीके से बता रहे हो। और जब चलो बड़े कर दिए तुमने, रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज दिखा रहे हो, वो भी सेम मायूस चेहरा, ये परफॉर्मर प्रेजेंटेशन अच्छा था। हर एक एक्टर का जब प्रेजेंट किया जाता है, उनको स्टार्ट में जब बताया जाता है, वो अच्छा था, अच्छा लग रहा था, इम्पैक्ट आ रहा था। बट वही है ना कि जब जब तुम इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड में वो ठंडा हो रहा है, सोडे के बॉटल की तरह। सोडे के बॉटल कैसा हम ऐसे शेक करते और बाहर आता है, सुप करके फूस हो जाता है,
वैसे ही इसकी कहानी थी। कहानी में जाने वाले परफॉर्मेंसेस थे। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ थी भाई साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो रोर, वो गरजना, वो एकदम दुश्मनों को चकना चूर कर देना, अंदर से तहलका मचा देना, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, इम्पैक्ट छोड़ रहा था कि हाँ ये कहानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है, उनके जीवनी की कहानी है, उनके आजू बाजू में होने वाली चीज़ों की कहानी है, उतना समझ आ रहा था। बट आगे क्या भाई साहब, आगे क्या, कुछ भी वैसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अमोल गुप्ते, आदिल शाही क्या कर रहा है भाई, क्या था, मजाक बना के रखा है। जहाँ पे हमने अक्षय खन्ना को छावा में अंगूर खाते हुए देखा है, और यहीं पे अमोल गुप्ते एज आदिल शाही जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, पिजनों कबूतर के साथ खेल रहे हैं पूरे मूवी में। और वहाँ पे विद्या बालन इम्पैक्ट है, छोटा रोल है बट इम्पैक्टफुल है। और भाग्यश्री जो है, जो उनकी माता जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रितेश देशमुख का, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं तरीके से। तो वहाँ पे ये मूवी जो है मार खा जाती है, जहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी का, उनके गुरु रामदास, उनके बारे में एक शब्द, एक लाइन, एक कॉन्वर्जेशन भी नहीं था इस मूवी के दौरान। वो मुझे कहीं ना कहीं खटका कि क्यों नहीं था भाई। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के स्तंभ थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ की जीवन थे, जिनके वजह से वो जिंदा थे, वरना जो हमें पता है क्या हुआ था, जिस तरीके से उनको मारने की साजिश की गई थी, जो संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा है विलन का, मार ही देता भाई। बट टैक्टिक्स अच्छा यूज़ किया। वो गुरु रामदास के जीवन को यहाँ पे नहीं बताया आपने। और वहाँ पे जीजा माता भाग्यश्री का जो कैरेक्टर है और उसके बीच जो संवाद होते हैं, इतने इम्पैक्ट नहीं आ रहा था डेफिनेटली, इतने बोरिंग थे, इतने मतलब सुस्त ऐसा लग रहा था माहौल की, सुस्त हो रहा है, इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। बस बोल रहे कि हम मस्तिष्क लेकर आते, हो गया। सलमान खान का कैरेक्टर जीवा महल अच्छा था, 5 मिनट 10 मिनट का रोल था, ठीक ठाक था। एंड ओवरऑल मैं कहूँ क्लाइमैक्स इतना ये नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं ना कि गर्जना होनी चाहिए थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं, इमोशन होना चाहिए, रोना होना चाहिए, एकदम प्राउड फील होना चाहिए। जहाँ पे जिनेन्द्र देशमुख का जो कैरेक्टर है यहाँ पे एज अ वाइफ, उनके वाइफ का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल लग रहा था। जहाँ पे उनके जितने सीन्स थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, वो अच्छे लग रहे थे, वो इम्पैक्टफुल लग रहे थे बेसिकली। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर था, संभाजी शाहजी भोसले, उनके बड़े भाई का कैरेक्टर, वो अच्छा था, इम्पैक्ट डाल रहा था। बट ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे इम्पैक्ट से कुछ नहीं होता है, इसका एंडिंग अच्छा होना चाहिए। भाई तुम इम्पैक्ट कितना भी लाओ, एंडिंग अगर उतना प्रॉपर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हर इम्पैक्टफुल सीन्स एंड में जाके फुस हो जाता है। सो ओवरऑल अगर आपको राजा शिवाजी देखनी है तो आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, बट उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती ये कहानी जो हम सोच के जाते हैं। सोचना मत, खाली देखना, फील करना, क्योंकि इसके गाने, इसके लिरिक्स, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके कैमरा एंगल, जो शॉट्स, जो एक्शन सीक्वेंस है, चेजिंग सीक्वेंस है यहाँ पे शूट किए गए हैं ना, वॉर वाले सीक्वेंस, टैक्टिक्स वाले सीक्वेंस जो है, षड्यंत्र और माइंड गेम्स खेले जाते हैं, वैसे सीक्वेंसेस जो हैं अच्छे लगते हैं। बट उसके अलावा यहाँ पे स्टोरी में ठीक ठाक था, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, इम्पैक्टफुल था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इम्पैक्टफुल था। बट एंड इसका उतना मज़ा नहीं आ रहा था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी को देख रहे हैं भाई, कोई नॉर्मल फिल्म नहीं देख रहे। तो उस हिसाब से उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना होना चाहिए था। एज ए डायरेक्टर रितेश देशमुख ने अच्छा काम किया है, बट एज अ परफॉर्मर कुछ कोई और होता तो ज़्यादा बात बनती। सो ओवरऑल राजा शिवाजी मेरे लिए एक अबाव एवरेज मूवी मैं कहूँगा, जो इम्पैक्ट तो छोड़ती है बट एंड में रुला नहीं पाती, एंड में वो इमोशन जगा नहीं पाती। सो एक अबाव एवरेज
3 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर राजा शिवाजी। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, रिव्यू को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मूवी देखने वाले हो तो कब देखने वाले हो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।